बहुत समय पहले सियालकोट के राजा सलबन की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी लंबे समय तक संतान की कामना करते रहे। अंत में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा पूरण। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये पुत्र राजा के जीवन और राज्य में कठिनाइयां ला सकता है। इस कारण राजा ने पूर्ण को छोटे उम्र में ही महल से दूर रख दिया। राजा सलबन और रानी अपने बेटे के लिए खुश है। महल में भव्य जश्न। लेकिन ज्योतिषी राजा को चेतावनी देते हैं। पूर्ण छोटे छोटे हाथ पैरों और मासूम चेहरों वाला नन्हा बालक। पालन पोषण पूर्ण को अलग रखा गया, लेकिन उसकी सगी मां रानी ने उसे प्यार से पाला। रानी हर समय पूर्ण के स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता करती थी। पूर्ण को नैतिक शिक्षा, धर्म और भक्ति की बातें बचपन से सिखाई गई। सगी मां उसे गोद में लेकर गाती है। जंगल या महल के अलग हिस्से में पूर्ण खेलते हुए रानी उसे ध्यान, योग और धर्म की कहानियां सुनाती है। सौतेली मां का आगमन राजा ने बाद में दूसरी पत्नी लूना से विवाह किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब पूर्ण बड़े हुए और महल लौटे तो लूना को पूर्ण आकर्षक लगे। पूर्ण ने नैतिकता और कर्तव्य का पालन करते हुए लूना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लूना के मन में लालच और आकर्षण की भावनाएं। पूर्ण शालीन और संयमित व्यवहार करते हुए उसे मना करते हैं। सगी मां रानी चुपचाप चिंतित होकर पूर्ण को मार्गदर्शन देती है। षड्यंत्र और सजा लूना ने झूठा आरोप लगाकर राजा को बताया कि पूर्ण ने उसका अपमान किया। क्रोधित राजा ने आदेश दिया कि पूर्ण के हाथ पैर काटे जाएं और उसे जंगल के कुएं में फेंक दिया जाए। पूर्ण निर्दोष, भयभीत और दुखी। राजा का क्रोध और आदेश। सगी मां रानी रोती हुई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। कुएं में फेंके जाने के बाद पूर्ण को कुएं में फेंक दिया गया और ऐसा माना गया कि वो मर गया। लेकिन महान योगी गोरखनाथ और उनके अनुयायी पास से गुजर रहे थे। उन्होंने पूर्ण की आवाज सुनी और धागा और मिट्टी का बर्तन से उसे बाहर निकाला। कुएं में अंधकार और पानी, पूर्ण की पीड़ा और संघर्ष, गोरखनाथ का धैर्य और पूर्ण को बचाने की दृश्य, तपस्या और भक्ति। पूर्ण का इलाज हुआ और उन्होंने भौतिक जीवन छोड़कर योग और भक्ति अपनाई। उन्होंने सन्यासी बनकर अपने जीवन को भगवान और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। पूर्ण ध्यान और योग में लीन, जंगल और पर्वत पर तपस्या करते हुए, भक्ति में लीन होकर लोगों को धर्म और नैतिकता का संदेश देते हुए, क्षमा और अमरता। बाद में लूना और राजा ने अपने पाप को महसूस किया। उन्होंने पूर्ण से माफी मांगी। पूर्ण ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन भक्ति और सन्यास का मार्ग नहीं छोड़ा। पूर्ण शांत और दयालु। लूना और राजा विनम्रता और पछतावे के भाव में। पूर्ण भगत का नाम लोक कथाओं में अमर हो गया। कथा का संदेश धर्म और नैतिकता का पालन जीवन की सच्ची शक्ति है। भक्ति, तपस्या और योग जीवन को उच्च बनाते हैं। क्षमा और दया सबसे बड़े गुण हैं। अगर आपको जादू, रोमांच और सीख पसंद है तो मैजिक स्टोरी 15 आपका ही चैनल है।